नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, जो संविधान से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, साथ में मेंस में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको बताने का थोड़ा सा में प्रयास करेंगे। और मैं आपको वीडियो पहुंचाने का किसी माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष मैं वीडियो प्रस्तुत कर पाऊं और आपके समझाने में ये काबिल बन जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि पहले नंबर की संविधान क्या है। बात करते हैं संविधान। ठीक है, संविधान क्या है पहले जानते हैं कि भाई संविधान क्या है। फिर उसके बाद अगर जाने कि संविधानवाद क्या है। ठीक है, संविधानवाद क्या है, उसके बाद बात करेंगे। तो फिर भाई संविधान मैंने कहा क्या है, संविधानवाद क्या है, तो फिर भाई बताइए राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, राज व्यवस्था क्या है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जहाँ जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कभी कभी समाचारों में कि भाई मुख्यमंत्री राज्यपाल में ये विवादें हो गई, ये झंझटें हो गई। तो ये यहाँ तक की बात करें, जो भी घटनाएं घटती है सब संविधान से ही घटती है। जैसे नेता का चुनाव होना, मुख्यमंत्री का बनना, ये सारी चीज़ें जो हैं संविधान में लिखी गई हैं। यहाँ तक की बात करेंगे, जो मौलिक अधिकार होता है, पुलिस पकड़ कर ले जाते हैं किसी व्यक्ति को जेल में, तो इस संविधान के अनुसार ही ले जाता है। तो हम जानेंगे कि है क्या समाज संविधान। संविधान जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है भाई? समाज में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समाज क्या है। समाज क्या है, ठीक है। तो समाज में आप देखते हैं कि जैसे समाज में आप जाते हैं तो वहाँ पर सरपंच मिलते हैं, विद्यालय मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विद्यालय मिलते हैं, विद्यालय मिलते हैं, विश्वविद्यालय मिलते हैं, विश्वविद्यालय मिलते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? धार्मिक स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई समाज है, समाज में विद्यालय होते हैं और समाज का सबसे छोटा इकाई जो होता है वह होता है परिवार। कौन होता है? समाज का सबसे छोटा इकाई वह होता है परिवार। ठीक है, तो बोलेंगे सर आप तो संविधान पढ़ा रहे थे, सर परिवार समाज में कहाँ आ गए? भाई संविधान पर ही आते हैं। पहले समझने का प्रयास करते हैं कि भाई होता क्या है। जब परिवार मिलते हैं तो परिवार में कई तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं। क्या मिलते भैया? संघर्ष। अब बोलेंगे सर संघर्ष क्या है? तो संघर्ष का मतलब क्या होता है बताते हैं। संघर्ष, संघर्ष का मतलब क्या होता है? जैसे पापा ने, हमने कहा कि पापा जी हमको जो है किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पापा ने बोला कि बेटा अभी तो मेरे पास पैसा नहीं, मुझे शादी करना है बेटी की। तो यहाँ पर एक संघर्ष उत्पन्न हुआ कि भाई मेरे लिए पैसा की जरूरत है, पापा तो दे नहीं है, तो हमारे लिए संघर्ष है। ठीक है, या बोलते हैं कि बेटा अभी तुम ब्याह कर लो, शादी कर लो। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये भी एक संघर्ष है। तो ये संघर्ष देखने को हमें समाज में मिलती है। क्या मिलते हैं? संघर्ष, संघर्ष आपको देखने को मिलते हैं। अब संघर्ष जो है, संघर्ष में अब तो संघर्ष का समाधान क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि भाई अब संघर्ष है, भाई कहीं पर आप जा रहे हैं और किसी चोर ने क्या किया कि आपके सामान बैग लेकर चला गया। अब चला गया तो भाई संविधान क्या है उसका? कैसा समाधान होगा, कैसे होगा? तो समाधान के लिए मैंने उपचार, समाधान का मतलब होता है उपचार करना। तो समाधान यानी समाधान, ठीक है। समाधान क्या है? संविधान को अगर हम देखें, संविधान के बारे में जानें,
तो संविधान का उपचार करने के लिए हमारे क्या पास कौन आता है? पुलिस आती है। कौन आता है? पुलिस। कौन आता है? पुलिस आती है। पुलिस होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सेना सहायक रहते हैं, तो ये हमें संविधान करते हैं। तो इसके लिए ये संविधान समाधान करने के लिए हमारे पास इसी तरीके से हमारे समाज को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई? सरकार की। तो हम जानते हैं भाई सरकार क्या है? सरकार क्या है इसको हम जानते हैं भैया, सरकार क्या है। तो हमने देखा कि भाई समाज को ये जो जितनी भी संघर्षें थी समाज में, हमने देखा कि भाई संघर्ष हो रहे थे, विवादें हो रही थी, उनको सुलझाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ती है? सरकार की। अब जानते हैं भाई सरकार क्या है। तो सरकार के मुख्य रूप से 3 अंगे होती हैं। क्या होती हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। पहला का नाम है, ठीक है, पहला कौन सा अंग होता है? पहला का नाम है विधायिका। विधायिका, ठीक है। दूसरा का नाम है कार्यपालिका। पालिका। तीसरा का नाम है न्यायपालिका। पहला का नाम है, सरकार के 3 अंग हुए, ठीक है। सरकार के 3 अंग हुए, ठीक है। पहला का नाम है, ठीक है, हमने देखा कि पहला का नाम था विधायिका। विधायिका, दूसरा का नाम था कार्यपालिका और तीसरा का नाम था न्यायपालिका। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? हमने देखा कि भाई सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कोई समस्या? अभी तक कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं कि भाई विधायिका क्या करता है, कार्यपालिका क्या करता है और न्यायपालिका क्या करता है, और कैसे समाज को चलाते हैं ये लोग, किस तरीके से कार्य करता है। तो संविधान में, संविधान की बात करें, सरकार कैसे चलती है। विधायिका जो होता है, विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, 2 अंग होते हैं। इसमें जो होते हैं, पहला ये होते हैं राज्यसभा, ठीक। दूसरा होते हैं लोकसभा। ये जो होते हैं इनका काम है इनको नियम बनाना। क्या बनाना? नियम बनाना। क्या बनाना भैया? नियम का मतलब होता है, ये जो है विधायिका जो होते हैं किसी नियम कानून को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? कानून। कानून को बनाने वाले कौन होते हैं? ये होते हैं आपके विधायिका। बात समझ में आ रही? हमने देखा कि भाई सरकार चलाने के लिए 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कोई समस्या, कोई डाउट नहीं ना? अब देखते हैं। हमने देखा कि भाई विधायिका के 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्या करते हैं? ये जो मिलकर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे अपने परिवार में देखा होगा कि भाई जो मुखिया रहते हैं वह नियम बनाते हैं कि इस तरीके से कार्य करना भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि नियम बना दिया कि भाई ये नियम करना है। नियम में क्या बनाया उन्होंने? मान लीजिए उन्होंने नियम ये बनाया कि भाई किसी भी महिला को, ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसी भी महिला को 18 वर्ष ले, ठीक है, या किसी भी लड़की को 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चियों की शादी नहीं करनी। ये संविधान में किसने बनाया? ये बनाया आपके विधायिका ने कि भाई 18 वर्ष से जो है कम उम्र की जो बच्चियां, उनको शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करने का मतलब
कि मतलब 18 वर्ष अगर कम बच्चियाँ हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती। ये नियम बनाया विधायक ने, नियम तो बना दिया। अब भाई समाज में जब नियम आया तो उसे क्रियान्वित कौन करता है? तो क्रियान्वित करने वाला होते हैं कार्यपालिका। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके कार्यपालिका में डीएम, ठीक है, डीएम, सीएम और पीएम। डीएम, सीएम और पीएम आती किसमें? ये कार्यपालिका में डीएम, सीएम और पीएम आते हैं। और बात करें पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी कौन आते हैं? पुलिस अधिकारी। ये जो पुलिस अधिकारी आते हैं ये क्या करते हैं कि इस नियम को लागू करते हैं। क्या करते हैं? लागू करते हैं कि भाई आप इस नियम को मानिए। जैसे सरकार ने नियम बनाई, कानून बनाया कि भाई आप हेलमेट लगा कर चलिए, लेकिन आप हेलमेट लगा कर नहीं चलते हैं, तो क्रियान्वयन कौन करता है? यही करते हैं पुलिस, यानी डीएम करते हैं। डीएम पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं भैया हेलमेट पहन के आओ, हेलमेट पहन के नहीं आओगे तो फाइन लगेगी, ठीक है। तो ये अपना नियम जो बनता है विधायिका बनाता है, उसे यह क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं, उसे सुचारू रूप से चलवाते हैं। अगर कोई घटना होती है तो आप कहाँ जाते हैं? क्या विधायिका के पास? क्या यानी राज्यसभा लोकसभा के पास जाते हैं? नहीं, आप जो कार्य करवाता है उसके डीएम के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। हमने देखा कि पहले विधायिका जो थी ये क्या बनाती है? नियम बनाती है। जो नियम बना उसको क्रियान्वित करने वाला यानी लागू करने वाला कौन था? वह था कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका, इतना समझ में क्लियर? कोई समस्या, कोई डाउट? अब जो होता है कभी कभी इसमें प्रधानमंत्री, डीएम मैंने कहा, सीएम कहा, ठीक है, और पीएम कहा। सीएम मतलब होते हैं मुख्यमंत्री और पीएम मतलब होते हैं प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना? चलिए, हमने देखा कि सीएम थे और ये पीएम थे, यानी पुलिस अधिकारी थे। कोई नियम बना, नियम को कार्यान्वित करने वाला यानी लागू करने वाले कार्यपालिका थे, ठीक है। अब जो नियम पकड़कर पुलिस पकड़कर ले जाती है तो उसकी सजा सुनाने वाले होते हैं, जिसे कहते हैं न्यायालय यानी न्यायाधीश। क्या कहा जाता है? न्यायाधीश, जिसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में जज। क्या बोलते हैं भैया? जज। जज फैसला सुनाता है और उसे उस जज के द्वारा उसे सजा दी जाती है या जो भी अपना पनिशमेंट होता है दिया जाता है। कोई डाउट, कोई समस्या? और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। तो हमने देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर व्यक्ति, यहाँ पर हमने देखा, अगर व्यक्ति सीएम और मान लीजिए सीएम में और प्रधानमंत्री में लड़ाई हो जाती है तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो ये करता है न्यायालय। कौन आते हैं? न्यायपालिका इसका विवाद करता है, यानी विवाद का निवारण करने वाला होता है विवाद, विवाद निवारण, निवारण करने वाला, विवाद निवारण करने वाला न्यायपालिका होता है। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में झगड़ा लग गई तो भाई तब पुलिस करेंगे नहीं, कौन करेगा? न्यायपालिका। यहाँ पर न्यायपालिका निवारण करती है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि कार्यपालिका जो है नीति, जो है नीति लागू कार्यपालिका करती है। क्या करती है? नीति। आप सुने होंगे प्रधानमंत्री नीति योजना, ठीक है, जिसमें पैसा लेने की जरूरत होती है तो आपको लेना है तो लीजिए, उस पर कोई कानून आपको पकड़ कर नहीं ले जाएगी। लेकिन अगर विधायिका कोई नियम बनाती हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा होती है, पनिशमेंट होती है। इनकी बातों को मानना चाहिए।
बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? अधि ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है ये दो तरीके की यहाँ में लोग रहते हैं। कितने तरीके के? दो तरह के। मैंने कहा पीएम, ठीक है, मैंने कहा पीएम, सीएम और डीएम यानी पुलिस अधिकारी, दो तरीके के कार्यपालिका में रहते हैं। कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री हो गए तो ये होते हैं अस्थायी, अस्थायी, ठीक है। अस्थायी होते हैं, एक होते हैं अस्थायी, अस्थायी, एक होते हैं अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी में भाई, अस्थायी का मतलब होते हैं कि जो डीएम हो गए, एसपी हो गए, ये होते हैं क्या? अस्थायी। ये हटने वाले, चेंज होने वाले नहीं होते। लेकिन अस्थायी का मतलब, अस्थायी का मतलब होता है जैसे प्रधानमंत्री हुए, मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये होते हैं अस्थायी। अस्थायी रूप से कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं और अस्थायी के रूप से डीएम और आपके जो होते हैं एसपी, ये कार्य करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम आगे जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान हमने देखा भाई, संविधान के कुछ मूल कारकों के लिए भाई, संविधान होने के लिए बात करेंगे संविधान होता कैसे है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।